आज हम बात करने वाले हैं कार्गो मूवी की। कार्गो मूवी के डायरेक्टर ने इसे बहुत ज़्यादा सिंपल और इमोशनल वे में प्रेजेंट किया है। ज़ॉम्बी लवर के लिए ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं ज़ॉम्बीज़ मूवी बहुत ज़्यादा एक्शन और वायलेंस से भरी होती है, बट ये मूवी उसके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशन देखने को मिलेगा और फॉर श्योर लास्ट में आप ज़रूर रोएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। कार्गो मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली से, जिसमें एक हस्बैंड जिसका नाम होता है एंडी, उसकी वाइफ के और उनकी एक प्यारी सी डॉटर होती है जिसका नाम होता है रोजी, जो कि सिर्फ 1 साल की है। वो लोग एक हाउस बोट पे ट्रेवल करते हैं फॉर फूड एंड सर्वाइव। ये लोग ऑस्ट्रेलिया के रूरल एरिया में घूम रहे होते हैं। ट्रेवल करते करते एंडी को 2 बच्चे रिवर के साइड में खेलते दिखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने आए होते हैं। एंडी उनको वेव करता है और अपनी तरफ बुलाता है। ये देखकर बच्चों के डैड वहां पर आ जाते हैं और वो एंडी को वार्न करते हैं अपनी गन दिखा के। एंडी ये देखकर वहां से चला जाता है। ट्रैवल करते करते शाम हो जाती है और एंडी सोचता है कि अब फूड के लिए वो फिशिंग करे। फिशिंग करते टाइम उसको बहुत सारे सर्वाइविंग किट मिलते हैं। अब ये सर्वाइविंग किट क्या है ये आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम व्यूज देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है थॉमी। थॉमी अपने शूज पे लीव डेकोरेट कर रही होती है। उसके बाद वो पेड़ पे चढ़ने लगती है। इसके बाद सीन फिर से एंडी की तरफ आता है। एंडी जिसे एक बोट दिखाई देती है वो उस बोट पे चला जाता है और वहां से काफी सारा खाने का सामान और एक वाइन की बोतल लेता है। उसी बीच उसको कुछ हलचल वहां महसूस होती है, पर वो इस चीज को इग्नोर करता है और वापस वो अपने बोट पे आ जाता है। बोट पे आने के बाद वो अपनी वाइफ को वही वाइन की बोतल एज ए एनिवर्सरी गिफ्ट प्रेजेंट करता है। ये चीज़ के को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि के भी उस बोट पे जा चुकी है। वो वहाँ पर कुछ चीज़ सर्च कर रही होती है। वापस उसको वहाँ पे भी कुछ हलचल सुनाई देती है। वो वहाँ से वापस जा रही होती है, तभी अचानक उसके ऊपर अटैक हो जाता है। उसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि एंडी अपनी डॉटर के साथ सो रहा होता है। बाद में उसको आवाज़ आती है अपनी डॉटर की रोने की। वो उठता है और उसको चुप कराने लगता है। इसी बीच वो अपनी वाइफ को आवाज़ दे रहा होता है, पर उसकी वाइफ कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं करती। बाद में हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है, तो वो उसको मिलती है वॉशरूम में। वॉशरूम में के अपने पैर पे कुछ कवर करके बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, पर के कोई रिप्लाई नहीं देती। बाद में वो उस कवर को हटाता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर कुछ बाइट मार्क्स के निशान है। वो समझ जाता है कि के पे ज़ॉम्बी अटैक हुआ है। एंडी को बहुत बुरा लगता है। वो के को एक रिस्ट वॉच पहनाता है जिसपे वो 48 आवर्स का टाइमर सेट करता है। 48 आवर्स का टाइमर ये इंडिकेट करता है कि ये वो काउंटडाउन है जिसमें एक ह्यूमन कैसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम के को लिविंग एरिया में बैठे देखते हैं, जो कि एक सर्वाइवर किट को खोल रही होती है। ये वही सर्वाइवर किट है जो एंडी को फिशिंग करते समय मिला था। उसमें एक ब्रेन फ्रीजर इंजेक्शन होता है जो कि वो यूज करने की सोचती है। तभी वहां पर एंडी आता है और उसको रोकता है और उसे कहता है कि हम हॉस्पिटल जाकर सब कुछ ठीक कर देंगे। इस चीज से के बिल्कुल डिनाई करती है। वो कहती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और अब उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए, पर इस चीज के लिए एंडी नहीं मानता। वो लोग हाउस बोट को छोड़कर बाई वॉक जाने लगते हैं, जहां उन्हें ज़ॉम्बीज की बहुत सारी जली हुई बॉडीज दिखती है। अब सीन वापस से थॉमी पे आता है, जहां पर वो एक बुक में ड्राइंग कर रही होती है। ड्राइंग करते करते वो एक मांस का टुकड़ा एक पहाड़ी से नीचे डालती है और अपने कान को बंद कर लेती है। इस सीन में ऐसा लगता है जैसे कि वो ज़ॉम्बीज को खाना दे रही होती है। वापस सीन एंडी और के पे आता है। एंडी और के को एक कार मिलती है। एंडी के और रोजी को उस कार में बैठा देता है और गैस फिल करने लगता है। बाद में के को एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आता दिखता है, तो वो उसको इशारे में बताने के लिए इंडिकेटर ऑन करती है। एंडी समझ जाता है और वो जल्दी से कार में बैठ जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग रुकते हैं रोजी का डायपर चेंज करने के लिए। रोजी का डायपर चेंज करते करते के को अचानक से ब्लड की वॉमिट होने लगती है और वो गिर जाती है। ये देखकर एंडी को बहुत बुरा लगता है और उसको लगता है कि अब उसे ज़ॉम्बी अटैक्स हो रहे हैं।
बाद में वो जल्दी से उसे कार में बैठाता है और फिर से ले जाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद के को होश आता है और वो एंडी से जिद करती है उसको वहीं पर छोड़ने की, पर एंडी इस चीज से डिनाई करता है और वो कहता है कि हॉस्पिटल जाके हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, पर इस चीज से के बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है कि उसके पास अब बिल्कुल वक्त नहीं है और उन लोगों को उसे यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, पर एंडी उसे नहीं छोड़ता। बाद में वो लोग फिर से इस टूर को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसकी वजह से एंडी की कार का डिसबैलेंस हो जाता है और वो कार जाके क्रैश होती है एक पेड़ पे। जब वो लोग संभालते हैं अपने आप को तब वो देखते हैं कि केक के पेट में एक पूरा का पूरा ब्रांच चला गया है, जिसके वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। ये देखकर एंडी वहीं बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसको एक मैसेज उसके डोर पे लिखा मिलता है, जिसमें लिखा होता है सेव हर। वो देखता है कि उसकी वाइफ बिल्कुल ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो अपनी बेटी को पीछे बैक सीट से उठाने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक से उसकी वाइफ फिर से होश में आती है और वो उसको काट लेती है। बाद में एंडी अपनी बेटी को कार से निकाल लेता है और उसको एक सेफ प्लेस पे रखता है। बाद में वो अपनी कार की तरफ वापस जाता है और उसी ब्रेन फ्रीजर से अपनी वाइफ को मार देता है और उसके हाथ से वो रिस्ट वॉच लेकर अपने आप को पहना लेता है और वही 48 आवर्स का वो टाइमर सेट करता है। इस बीच हम व्यूअर्स देखते हैं एक इमोशनल टच, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशन सीन आता है जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे खो देता है, ये चीज़ दिखाई गई है। बाद में वो अपनी बेटी के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। रोजी रो रही होती है तो एंडी उसे चुप कराने के लिए केक का परफ्यूम स्प्रे करता है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ये वही ज़ॉम्बी होता है जो उनकी कार के सामने आ गया था। वो उससे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर थॉमी आती है और वो अपना हाथ कट करती है और अपना ब्लड एक पेड़ पे लगा देती है। उस ब्लड को वो ज़ॉम्बी फॉलो करता है। उसके बाद थॉमी वहाँ से चली जाती है। फिर एंडी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। एंडी जाकर एक टाउन में पहुँचता है जहाँ पर उसको एक स्कूल मिलता है। उस स्कूल में एक लेडी मिलती है। वो लेडी उसका फर्स्ट एड करती है और उसको बताती है कि यहाँ के सारे लोग इस प्लेस को छोड़ के कहीं और चले गए हैं। उसके बाद सीन आता है कुछ लोगों पर जो कि कुछ जला रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो ज़ॉम्बीज़ को मारकर उनको जला रहे हैं और एक औरत टॉमी को बुला रही होती है। उसी रात एंडी और रोजी उसी स्कूल में रुक जाते हैं और वहाँ पर फर्स्ट टाइम एंडी को अटैक आता है। ये वो सिग्नल था कि अब उसकी बॉडी भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है ज़ॉम्बी में। नेक्स्ट डे एंडी जब उठता है तो वो उस लेडी से पूछता है कि वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए क्या करे, उसे वो लोग कहाँ मिलेंगे। तो वो लेडी उसको बताती है कि तुम एक विली नाम के आदमी को ढूंढो। विली और कोई नहीं, थॉमी के डैड हैं, जिन्हें वो कब से प्रोटेक्ट कर रही थी, जो कि पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उसके बाद एंडी और रोजी फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एंडी एक जगह रुक जाता है जहाँ पर वो रोजी को पानी पिलाने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अपने सर को ज़मीन के नीचे डाल के बैठे होते हैं। ये चीज़ देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी वहाँ से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो कुछ दूर जाता है और वहाँ उसको एक ट्रक दिखता है जिसे वो हथियाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर उसको एक विक नाम का आदमी मिलता है जो एंडी को बचा लेता है। उसके बाद वो उसे अपने साथ एक गैस प्लांट में लेके आता है जहाँ वो पहले से रहता है। वहाँ पर विक की एक वाइफ होती है लॉरेन। उसके बाद विक एंडी को अपने साथ चलने को बोलता है, जिसमें एंडी लॉरेन को रोजी का ख्याल रखने के लिए बोलता है। उसके बाद विक एंडी को अपने साथ ज़ॉम्बी हंटिंग पे लेके जाता है, जहां वो एक जिंदा इंसान को केज में बंद करके उसे एक चारे की तरह यूज करता था। ये देखकर एंडी को बहुत बुरा लगता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि वहां पे थॉमी भी होती है एज अ चारा। उसके बाद रात को फिर से एंडी को ज़ॉम्बी अटैक आता है, जिसके बाद वो सोचता है अब सुसाइड करने का। वो उसी ब्रेन फ्रीजर को लेके जाता है और अपने सर पे लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर अचानक से लॉरेन आ जाती है और उसको रोक देती है। वो कहती है कि विक उसका हस्बैंड नहीं है और अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारे बाद विक इस बच्चे का ख्याल रखेगा तो ऐसा नहीं होगा। वो उसको अपने बारे में सारा कुछ बताती है कि विक ने कैसे उसके हस्बैंड को मारकर उसे लव स्लेव बना रखा है। कुछ देर बाद विक भी वहाँ आ जाता है और वो लॉरेन और एंडी को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। उसके बाद वो एंडी को उसी केज में डाल आता है जिसमें थॉमी होती है।
रात में थॉमी और एडी किसी तरह उस केस से निकल जाते हैं और वो गैस प्लांट में वापस आते हैं और वो लॉरेन और अपनी बेटी रोजी को लेके जाने लगते हैं। तभी विक वहाँ पर आ जाता है और वो ऊपर से फायर करने लगता है, पर इसी बीच लॉरेन उनके बीच में आ जाती है और लॉरेन को गोली लग जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एंडी अपनी बेटी रोजी और थॉमी के साथ इस सफ़र को कंटिन्यू करता है। कुछ देर बाद एक ऐसा सीन आता है जिसमें हमें पता चलता है कि थॉमी के पिता को किसी ने मारकर उन्हें एक पेड़ में दफना दिया है, जिसके बाद थॉमी का बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद वो इस सफ़र को कंटिन्यू करने के लिए मना कर देती है। एंडी उसको समझाने की कोशिश करता है, पर बाद में उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही उसको फिर से ज़ॉम्बी अटैक आता है और वो गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि थॉमी रोजी के साथ है। उसके बाद थॉमी उन लोग को लीड करती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक वैनिटी वैन मिलती है, जिसे एंडी को लगता है कि वो इन लोग को अप्रोच कर सकता है अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए। वो उस फैमिली को ढूंढने लगता है तो वहाँ उसे एक आदमी गड्ढा खोदते हुए दिखता है, जहाँ पर उसके 2 बच्चे होते हैं और एक वाइफ होते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले एंडी को रिवर बैंक के साइड मिले थे। वो उस आदमी से बोलता है कि प्लीज़ क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है, बट वो उसे बोलता है कि यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। एंडी मायूस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से उसको कुछ गन शॉट की आवाज़ आती है। बाद में वही आदमी उसके पीछे भागता हुआ आता है और फिर वो अपने आप को ही गोली मार लेता है। ये देखकर हमें ऐसा लगता है उन लोग को भी ज़ॉम्बी बाइट्स हुए थे। इस सीन से ये शो होता है कि उस आदमी पर भी ज़ॉम्बी अटैक हुआ था और उसने अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए उनको मार दिया और फिर उसके बाद खुद को शूट कर लिया। यही चीज़ देखकर एंडी भी यही ट्राई करने की कोशिश करता है, बट वो नहीं करता क्योंकि अभी भी उसकी बेटी और थॉमी कहीं पे भी सेफ नहीं थे। उसके बाद वो अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। बाद में सीन एक रेल टनल के पास आता है, जहाँ पर हम कुछ ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पर देखते हैं और वहाँ पर देखने को मिलता है विक। ये विक वही था जो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था लॉरेंस की मौत से और वो लेना चाहता था बदला। उसके बाद वो एंडी पे हमला करता है। उसके बाद वो एंडी से रोजी को छीन लेता है। इसी बीच विक का बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और वो रोजी को नहीं मार पाता और एंडी उसे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गुहार करता है और वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद ये लोग फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, पर अब बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है क्योंकि अब एंडी भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो कुछ मांस का टुकड़ा अपनी जेब में रख लेता है और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको फिर से ज़ॉम्बी अटैक आते थे और ये अब लास्ट स्टेज पे थे। उसके बाद वो अपने हाथ को टाई करता है और माउथ गार्ड लगाता है और उस मांस के टुकड़े को एक लकड़ी में लगाकर अपनी पीठ पर रोजी और थॉमी को बैठा लेता है। उसके बाद सीन आता है उन लोगों पर जो ज़ॉम्बीज़ को मारकर जला रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि कोई आ रहा होता है और वो होते हैं एंडी, रोजी और थॉमी। उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि एंडी एक ज़ॉम्बी है। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तभी थॉमी उन लोग को रोक लेती है। उसके बाद वो केक का परफ्यूम एंडी पर स्प्रे करती है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल और टची था। उसके बाद वो लोग एंडी को मार देते हैं और उसको वैसे ही दफनाते हैं जैसे थॉमी के पिता को दफनाया था। उसके बाद वो लोग थॉमी और रोजी को अपने साथ ले जाते हैं और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो लोग एक ऐसे प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर उन लोग को एक मैसेज मिलता है जो कि एंडी द्वारा लिखा होता है, वो है थैंक यू। सो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स